वेलकम टू फैक्ट एंड फोकस। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं टर्की ने यूएन में पाकिस्तान का साथ देते हुए क्यों जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा फिर से उठाया। इसी साल मई में इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर जैसा कंडीशन हो गया था, जिसमें टर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन्स भेजे थे इंडिया पे अटैक करने के लिए। आज इस वीडियो में हम समझेंगे वो क्या कारण है जिसकी वजह से टर्की पाकिस्तान का साथ दे रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट डिस्कस करेंगे। मई में भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिन की मिलिट्री क्लैश यानी कि सैन्य झड़प हो गया था, जिसके दौरान पाकिस्तान का समर्थन करने के बाद टर्की ने यूएन में जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा उठाया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएन जनरल असेंबली की 88th वार्षिक बैठक को संबोधित करते हुए टर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोआन ने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस के अनुसार हल किया जाना चाहिए। दोस्तों, यह बयान इंडिया टर्की संबंध को गंभीर रूप से इफेक्ट कर सकता है। भारत का हमेशा से यह मानना रहा है कि कश्मीर एक बायलैटरल मुद्दा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, जिसे भारत और पाकिस्तान के बीच सीधे और बायलैटरल टॉक्स के माध्यम से हल किया जाना चाहिए, न कि किसी मीडिएशन या तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप से। आइए जानते हैं तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने यूएनजीए में क्या कहा। उन्होंने कश्मीर पर बयान दिया। एर्दोआन ने कहा कि कश्मीर का मुद्दा यूएन के प्रस्तावों के आधार पर हल होना चाहिए ताकि वहां के लोगों का भला हो सके। दोस्तों, इसका मतलब है कि तुर्की चाहता है कि कश्मीर पर अंतर्राष्ट्रीय दखल हो, जबकि भारत इसे बायलैटरल इशू मानता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, यानी सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच का मामला है यह इंडिया के अनुसार। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि यह मुद्दा डायलॉग से हल हो। यह एक सॉफ्ट डिप्लोमेटिक लाइन है, लेकिन यूएन रेजोल्यूशंस का जिक्र भारत के लिए संवेदनशील है। एर्दोआन बोले कि साउथ एशिया में शांति और स्टेबिलिटी बनाए रखना बहुत जरूरी है। टर्की खुद को एक शांति प्रिय देश दिखाना चाहता है, लेकिन दोस्तों, कश्मीर पर बयान देकर उसने भारत की फॉरेन पॉलिसी को चुनौती दी है। भारत पाकिस्तान संघर्ष पर उन्होंने टिप्पणी दिया और कहा कि हमें खुशी है कि पिछले अप्रैल में भारत पाकिस्तान के बीच जो मिलिट्री टेंशन था उसका समाधान सीज फायर से हुआ, यानी टर्की ने उस संघर्ष को एक्नॉलेज किया और उसकी शांति की सराहना की। दोस्तों, भारत के लिए यह चिंता क्यों है? टर्की ने यूएन मंच पर कश्मीर का मुद्दा उठाकर भारत की बायलैटरल स्टैंस को चुनौती दी, यानी कि भारत इसे बायलैटरल इशू मानता है, लेकिन टर्की चाहता है कि यूएन या कोई थर्ड पार्टी इसमें इंटरफेयर करे। इससे इंडिया टर्की रिलेशंस को झटका लग सकता है। भारत को अब स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक दोनों स्तरों पर जवाब देना होगा। आइए जानते हैं इंडिया टर्की रिलेशंस, तनाव की नई परत। टर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन्स दिए। मई में जब भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिन के युद्ध जैसी स्थिति बनी, तब टर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन्स सप्लाई किए। ये ड्रोन्स भारत के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमले में इस्तेमाल किए गए थे। ऑपरेशन सिंदूर। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में मौजूद आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया था। ये ऑपरेशन एक टारगेटेड स्ट्राइक था, जिसमें भारत ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त संदेश दिया। दोस्तों, इस कार्रवाई का जो कारण था वो घटना जिसमें पाकिस्तान ट्रेंड आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 निर्दोष नागरिकों को मार डाला था। भारत को मजबूरन मिलिट्री एक्शन लेना पड़ा। जब टर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन्स दिए, वो सिर्फ हथियार नहीं थे, वो एक स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट का संकेत था। इससे इंडिया टर्की संबंधों में भरोसे की कमी और राजनयिक तनाव बढ़ सकता है। दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे कि टर्की क्यों बार बार पाकिस्तान का साथ दे रहा है। वाई टर्की इज इंटरेस्टेड ऑन कश्मीर इशू एंड सपोर्टिंग पाकिस्तान। टर्की का कश्मीर पर बयान देना सिर्फ भावनात्मक नहीं है, इसके पीछे हिस्ट्री, रिलीजन और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का गहरा मेल है। इसमें पहला है रिलीजियस एंड आइडियोलॉजिकल सॉलिडारिटी विद पाकिस्तान। टर्की का पाकिस्तान के साथ धार्मिक और वैचारिक एकता। टर्की और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से डिप्लोमेटिक और कल्चरल संबंध है। टर्की पाकिस्तान को एक करीबी मुस्लिम सहयोगी मानता है, खासकर उन मामलों में जो मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन्स से जुड़े हों। इसी भावना के तहत टर्की ने कई बार यूएन जैसे मंचों पर कश्मीरियों के अधिकारों की बात की है। यह एक तरह की उम्माह बेस्ड यूनिटी है, यानी मुस्लिम समुदाय के लिए वैश्विक एकजुटता। इसमें दूसरा है स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। टर्की की कश्मीर पर स्थिति उसके बड़े फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। टर्की चाहता है कि वह ब्रिक्स जैसे समूहों में शामिल हो और वैश्विक मंचों पर अपना इफेक्ट बढ़ाए। इसके लिए वह इंडिया और पाकिस्तान दोनों से संबंधों को संतुलित करना चाहता है। एक तरफ वह पाकिस्तान को पारंपरिक समर्थन देता है, दूसरी तरफ वह भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत यानी राइजिंग ग्लोबल सिग्निफिकेंस को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। यानी टर्की एक प्रैग्मेटिक डिप्लोमेसी अपना रहा है, भावनात्मक समर्थन के साथ साथ रणनीतिक संतुलन भी। दोस्तों, तीसरा है इसमें हिस्टोरिकल टाइज एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद पाकिस्तान। टर्की और पाकिस्तान के बीच 1947 से ही मजबूत डिप्लोमेटिक रिलेशंस रहे हैं। कोल्ड वॉर के दौरान दोनों देश यूएस के सहयोगी थे।
समय के साथ इन संबंधों में मिलिट्री और इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी शामिल हो गया। टर्की ने हमेशा कश्मीर पर पाकिस्तान के पक्ष का समर्थन किया है। बदले में पाकिस्तान ने भी नॉर्दर्न साइप्रस जैसे मुद्दों पर टर्की का समर्थन किया। यह एक म्यूचुअल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जहां दोनों देश एक दूसरे के संवेदनशील मुद्दों पर साथ खड़े होते हैं। आगे देखते हैं फोर्थ है इसमें सीकिंग लीडरशिप इन द इस्लामिक वर्ल्ड। टर्की चाहता है कि वह खुद को मुस्लिम राइट्स का चैंपियन साबित करें, यानी मुस्लिम वर्ल्ड में टर्की अपने आप को मुस्लिम का लीडर घोषित करना चाहता है। कश्मीर जैसे मुद्दों पर बोलकर वह सऊदी अरेबिया जैसे देशों के प्रभाव को चुनौती देना चाहता है। इससे टर्की को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन और अन्य मुस्लिम देशों में एक मॉरल लीडरशिप का दर्जा मिल सकता है। यह एक सिंबॉलिक पावर प्ले है, मुस्लिम दुनिया में नेतृत्व पाने की कोशिश। फिफ्थ है इसमें दोस्तों डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंसिडरेशंस, यानी घरेलू राजनीति में फायदा। राष्ट्रपति एर्दोआन ने टर्की की सेक्युलर लेगेसी को धीरे धीरे बदलते हुए इस्लामिक वैल्यूज को बढ़ावा दिया है, चाहे वो संस्कृति हो या शासन। ऐसे मुद्दों पर बोलना जैसे कश्मीर उनके पॉलिटिकल बेस को मजबूत करता है। मुस्लिम सॉलिडारिटी की बात करके हुए घरेलू जनता को भावनात्मक रूप से मोबिलाइज करते हैं, यानी कश्मीर पर बयान देना सिर्फ फॉरेन पॉलिसी नहीं बल्कि डोमेस्टिक वोट बैंक स्ट्रेटेजी भी है। दोस्तों ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट कारण थे जिसके कारण टर्की पाकिस्तान का साथ दे रहा है। अब लास्ट में हम कंक्लूजन डिस्कस करते हैं। टर्की की कश्मीर में दिलचस्पी उसके पाकिस्तान के साथ मजबूत रणनीतिक और आइडियोलॉजिकल संबंधों से जुड़ी हुई है। यह रिश्ता रिलीजियस आइडेंटिटी और मुस्लिम बहुल देशों में प्रभाव बढ़ाने की इच्छा से और मजबूत हुआ है। राष्ट्रपति एर्दोआन के नेतृत्व में टर्की खुद को मुस्लिम कॉजेज का ग्लोबल डिफेंडर दिखाना चाहता है, लेकिन तुर्की की यह नीति भारत के साथ फ्रिक्शन पैदा करती है क्योंकि भारत कश्मीर को एक इंटरनल मैटर मानता है और किसी भी बाहरी इंटरफेरेंस का विरोध करता है। जवाब में भारत ने टर्की के क्षेत्रीय प्रतिद्वंदियों जैसे कि ग्रीस, साइप्रस और आर्मेनिया के साथ अपने संबंध मजबूत किए हैं। हालांकि दोनों देश ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन के अवसर तलाशते रहते हैं, लेकिन कश्मीर इशू उनके रिश्तों में एक बड़ा ऑब्स्टेकल्स बना हुआ है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।